अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है इसमें। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें फिर हमें सभी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने हैं। अब 0 के लिए फंक्शन डिफाइन कर रखा है तो हम पहले 0 के लिए बात करेंगे। अब यहाँ पर फिर से मोड आ गया। आपको मोड एक्स का डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मोड एक्स क्या होता है? दैट इज माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड मोड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। जब हम 0 से लेस की बात करेंगे तो मोड एक्स की वैल्यू नेगेटिव एक्स लेंगे, और जब हम एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो मोड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स लेंगे। अब देखिए जब x 0 के इक्वल नहीं है, मींस x या तो 0 से लेस है या 0 से ग्रेटर है, तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास ये है। अगर मैं x लेस देन 0 लेती हूँ 0 से छोटी के लिए, तो मोड x का मतलब माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया? -1। देखिए हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 के लिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है। लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन पर। तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या बन रहा है? x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन क्या है? x लेस देन 0, तो मोड x मेरे पास बन गया माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये मेरे पास आ गया -1। अब -1 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन पर कोई भी लिमिट अप्लाई करो तो वही आंसर आ जाता है। तो मेरे पास आंसर आ गया -1। कब? x इज इक्वल टू 0 नेगेटिव के लिए, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है? x 0 के इक्वल नहीं है, मतलब या तो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, दोनों केसेस में फंक्शन यही लेना है। लेकिन जब x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x हमारे पास पॉजिटिव x ही रहता है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन इज mod x मीन्स x अपॉन x, दैट इज 1। कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी लिमिट अप्लाई करें 1 नहीं आ जाएगा, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट हो गई यहाँ पर 1। क्लियर है ये चीज? और एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शनल लिमिट के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 0। एक वैल्यू है -1, एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 0, तीनों ही इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल लिमिट इक्वल नहीं है, मींस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। किस पर? एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो डिसकंटिन्यूटी का मैंने एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, x इज इक्वल टू 0, लेकिन उसने बोला ऑल पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। तो आप एक रूल लेकर चलते हैं कि c रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब आप c लेंगे जब वो लेस देन 0 होगा, जब c ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पर्टिकुलर मैं 0 पर तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब 0 से लेस के लिए नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे और 0 से ग्रेटर के लिए कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे, तो सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूटी डिस्कस हो जाएगी। अब देखिए अब मैंने लिया c लेस देन 0। अब c लेस देन 0 के लिए फंक्शन फिर से हम क्या लेंगे? mod x प्लस एक्स। आप कहेंगे c रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। जब c लेस देन 0 है तो फंक्शन ये है, लेकिन लेस देन 0 के लिए वापस mod x अपॉन x हमारे पास क्या बन जाएगा? -x अपॉन x, दैट इज -1। पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की जगह हमारे पास -1 आएगा। इसमें लिमिट पुट करेंगे, वापस -1 हो गया। और c ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा? c ग्रेटर देन 0 के लिए भी हमारे पास क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x पॉजिटिव रहेगा, x अपॉन x, दैट इज 1 ही हो गया। कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट अप्लाई की तो 1 हो गया, ये -1 है। अब देखिए लेस देन 0 पर जब हम बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू c है। अब हमने दो केस निकाल दिए, लेस देन 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए। देखिए लेस देन 0 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। अब इसके अंदर हम फंक्शन के अंदर भी वैल्यू पुट करते हैं, c अपॉन c पुट करोगे वो भी 1 आ जाएगा, दैट इज f ऑफ c ही है। मतलब फंक्शनल लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कब? जब c लेस देन 0 है। सेकेंड केस मैंने लिया था
जब c ग्रेटर देन 0 है उसके लिए वैल्यू आ रही है 1, और 1 क्या है, एफ ऑफ सी ही तो है। जब फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगी c अपॉन सी दैट इज 1, तो ये भी दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कब, जब c ग्रेटर देन 0 है। एट c इज इक्वल टू 0 फंक्शन वाज डिसकंटिन्यूअस, बट फॉर c लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमने सभी रियल नंबर्स के लिए इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर लिया। c इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 हम कह देते हैं इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बाकी रेस्ट ऑल रियल नंबर्स आर कॉन्टिन्यूअस फॉर दिस फंक्शन। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखिए अब, नाइन क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, हल्का सा चेंज दे रखा है, वैसे क्वेश्चन सेम है, आपको आइडिया हो जाएगा, दोनों में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। व्हेन x लेस देन 0 फंक्शन इज x अपॉन मॉड x, एंड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फंक्शन इज -1। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे x इज इक्वल टू 0 के लिए, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 0। लेस देन 0 के लिए फंक्शन है मेरे पास ये। अब लेस देन 0 के लिए बात करेंगे, मॉड x वापस माइनस एक्स हो जाएगा, x अपॉन माइनस एक्स दैट इज -1। अब मैं बात कर रही हूँ x इज इक्वल टू 0 के लिए, हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने लिमिट अप्लाई की, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से लेस के लिए फंक्शन ले लिया ये f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन इज x अपॉन मॉड x, मॉड x विल बी माइनस x बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड x, x अपॉन माइनस x, -1 हो गया, -1 पे लिमिट अप्लाई की, वो -1 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई आपके पास। नाउ राइट हैंड लिमिट इज, लिमिट अप्लाई की, x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, देखिए 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन इज -1। अब कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करो वही रहेगा -1। राइट हैंड लिमिट -1 आ गई। फंक्शनल लिमिट क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है, ये भी -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल लिमिट इक्वल है, मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 के लिए। 0 के लिए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब हम बाकी सभी रियल नंबर्स लेते हैं। अब c लेते हैं जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, लेस देन 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए। अब वो करिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा हमारे पास। अब मैंने 2 केस ले लिए। फर्स्ट लिया जब c रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और वो लेस देन 0 है, लिमिट अप्लाई की, x टेंड्स टू c, f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c, क्या है फंक्शन लेस देन 0 के लिए, फंक्शन इज x अपॉन मॉड x, x अपॉन मॉड x, लेकिन लेस देन 0 के लिए ये मॉड x हो जाता है मेरे पास -x, दैट इज -1। अब -1 पे कोई लिमिट अप्लाई करो, वो -1 नहीं आएगा। अब -1 क्या है, कोई भी नंबर आया रियल नंबर तो यही कांस्टेंट नंबर ही चल रहा है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, किसके लिए, जब c लेस देन 0 है। सिमिलरली c ग्रेटर देन 0 की बात करें तो हमारे पास फंक्शन पहले ही कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे जरूर कि लिमिट x c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, c ग्रेटर देन 0 है, लिमिट अप्लाई की, c x टेंड्स टू c f of x, और f of x क्या है, x टेंड्स टू c when c greater than 0 that is -1। अब -1 क्या था, कांस्टेंट फंक्शन है, वापस से -1 आ जाएगा, फिर ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो सभी पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, 0 के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, 0 से लेस देन वैल्यूज के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और 0 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कोई पॉइंट नहीं है डिसकॉन्टिन्यूटी का। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आता है, f of x इज इक्वल टू x प्लस 1
व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 1। अब एक चीज बताइए, अब ये बात कर रहा है 1 के लिए, 1 से लेस के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए और 1 के इक्वल के लिए। आप 1 के लिए इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेस देन के लिए मैं फंक्शन ले लूंगी ये, मैं आपको एक बार वर्बली बता देती हूँ आइडिया के लिए। 1 से लेस के लिए मैंने ये फंक्शन ले लिया, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास हो जाएगा 2। राइट हैंड लिमिट 1 से ग्रेटर के लिए मीन्स 1 प्लस 1, ये भी हो जाएगा 2। और 1 के इक्वल के लिए भी फंक्शन ही है 1 प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल लिमिट इक्वल है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। किसके लिए, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। लेकिन हमें 1 के लिए फाइंड आउट नहीं करना, मैंने c एक रियल नंबर ले लिया और c ले लिया जो लेस देन 1 है और c ले लिया ग्रेटर देन 1 है। वापस लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप इसे पुट करेंगे तो c स्क्वायर प्लस 1 आएगा। c ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, इसमें पुट करेंगे, ये फंक्शन लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c आएगा तो c प्लस 1 आएगा। कोई भी रियल नंबर पुट करें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जब आप उस नंबर पर टेंड करेंगे या उस नंबर पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है 1 पर भी, 1 से लेस देन वैल्यूज के लिए भी और 1 से ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए भी। मैंने आपको वर्ड बता दिया, आइडिया दे दिया इस क्वेश्चन का, लेकिन आपने पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है, आई थिंक ये चीज कर सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट आपके पास 11th और 12th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 11th क्वेश्चन में x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3 और x ग्रेटर देन 2 के लिए क्वेश्चन फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए 2 से लेस के लिए हम बात करें तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 माइनस 3 5 आ गया। 2 से ग्रेटर के लिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 फिर 5 आ गया। इक्वल के लिए बात करें, इसमें 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 वो भी 5 आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल लिमिट इक्वल है। x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या आ रहा है भाई हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। अब हम कोई c ले लेंगे जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, c लेस देन 2 के लिए और c ग्रेटर देन 2 के लिए, ताकि हम सारे रियल नंबर्स पर डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर सके। c लेस देन 2 के लिए फंक्शन आएगा c क्यूब माइनस 3 और ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन आएगा व्हेन x टेंड्स टू c स्क्वायर प्लस 1। इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, उस पर टेंड कराएंगे, उसके ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसमें भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ऑल रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 12th क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है। उसमें भी एज इट इज हमें x लेस देन 1 के लिए फंक्शन दिया हुआ और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर c बिलोंग करेंगे रियल नंबर में, लेस देन 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे और ग्रेटर देन 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं 13th क्वेश्चन। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, आपको f ऑफ x दे रखा है x प्लस 5 कब, जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, और x माइनस 5 कब, जब x ग्रेटर देन 1 है। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देखिए वही 1 से लेस 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन लिया मैंने x प्लस 5, मैंने ली लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x क्या है, 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 5। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 माइनस h व्हेन h टेंड्स टू 0, आप उसे भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, दैट इज x माइनस 5, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x माइनस 5, 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4। और फंक्शनल लिमिट क्या है कि जब फंक्शन में हम वैल्यू 1 पुट कर दें, तो 1 के लिए मेरे पास फंक्शन है x प्लस 5,
दैट इज 1 + 5 क्या हो जाएगा 6। अब फंक्शनल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, फंक्शनल लिमिट के इक्वल है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है किस पर, x = 1 पर। तो उसने क्या पूछा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप क्या कह देंगे कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x = 1। और x = 1 के अलावा फिर से आप c बिलोंग कराएंगे रियल नंबर में, लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए। लेस देन 1 के लिए क्या ले लेंगे c + 5 और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या ले लेंगे c - 5। ये हमारे पास सभी रियल नंबर्स के लिए क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 1 और बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय। इसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछी गई है। आपने सभी रियल नंबर्स के लिए नहीं करनी, कॉन्टिन्यूटी बतानी है एट गिवन पॉइंट्स। ये देखिए कैसे करेंगे, हमें f(x) क्या गिवन है, जब x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन है 3, जब x 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन है 4, जब x 3 से 10 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन है 5। हमें गिवन पॉइंट्स पर इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है। अब देखिए 0 से लेस के लिए बात कर रहा है, लेकिन 0 से ग्रेटर के लिए बात नहीं कर रहा। 1 से लेस के लिए 1 से ग्रेटर के लिए बात कर रहा है, 3 से लेस के लिए 3 से ग्रेटर के लिए बात कर रहा है, 10 से लेस के लिए बात कर रहा है, 10 से ग्रेटर के लिए बात नहीं कर रहा। तो हमारे कौन से पॉइंट्स पर, 1 और 3 पॉइंट पर हमने कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है एट x = 1 एंड x = 3। देखिए हम x = 1 पर कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x). 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, देखिए 1 से लेस के लिए फंक्शन है 3, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 3, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट है, कोई भी लिमिट अप्लाई करें आंसर आ जाएगा आपके पास 3। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है 4, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट फंक्शन। 4 पर लिमिट अप्लाई करें तो वो 4 ही रहेगा। और एट x = 1, 1 के लिए क्या है, 1 के लिए भी 3 है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल ही नहीं है, तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो x फंक्शन x = 1 के लिए फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। सिमिलरली 3 के लिए देखिए, अब देखिए 3 से लेस के लिए फंक्शन है 4, 3 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है 5 और 3 के इक्वल के लिए भी फंक्शन है 5। लेस के लिए मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 4, राइट हैंड लिमिट आ रही है 5, दोनों इक्वल है नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा किस पर, 3 पर। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि गिवन पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो एट x = 1 एंड x = 3 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है ये चीज सभी को? नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, f(x) आपको गिवन है 2x व्हेन x लेस देन 0, x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन है 0, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है 4x। अब देखिए 0 से लेस 0 से ग्रेटर के लिए, 1 से लेस 1 से ग्रेटर के लिए बात कर रहा है, तो हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है 0 और 1 पर। देखिए डायरेक्टली हमें दिख रहा है 0 से लेस के लिए हम फंक्शन लेंगे 2x, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये हो गया 0 - h अप्लाई करेंगे, h टेंड करेगा 0 पे, तो 2x के अंदर जब आप पुट करोगे तो 2 × 0 0 ही आ गया डायरेक्ट। 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है 0, 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन 0 है, और एट x = 0 के लिए भी फंक्शन 0 है, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही 1 के लिए डिस्कस कर सकते हो, 1 से लेस के लिए फंक्शन है 0 और 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है 4x, मीन्स 4 × 1 4, और 1 के इक्वल के लिए फंक्शन है 0,
ये भी इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये मैंने आपको वर्बली बताया, आपने ऐसे नहीं करना, बिल्कुल तरीके से एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल लिमिट, देन बताएंगे कि तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, और एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब सेम ऐसे ही 16th क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 and x less than equal to -1, 2x when x -1 के बीच में बिलोंग कर रहा है और x ग्रेटर देन 1 के लिए 2 है। अब देखिए -1 से लेस, -1 से ग्रेटर, 1 से लेस, 1 से ग्रेटर, -1 और 1 पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। -1 से लेस के लिए मेरे पास फंक्शन कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई करने पर भी यही रहेगा, दैट इज -2। -1 से ग्रेटर के लिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2, और एट x इज इक्वल टू -1 के लिए भी क्या हो गया, -2। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट इक्वल आ रही है, दैट इज -2, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया किस पर, -1 पर। क्लियर है ये चीज। अब हमें डिस्कस करना है x इज इक्वल टू 1 के लिए। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन है मेरे पास 2x, यहाँ पे 2 इंटू 1 पुट करें, 2 आ गया। ग्रेटर देन 1 के लिए है 2, ये भी 2 था, ये भी 2 है, और इक्वल के लिए भी 2x है, 2 इंटू 1 2 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट इक्वल है, तीनों इक्वल है तो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये 14th, 15th और 16th क्वेश्चन सेम थे, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन थे, उस पर हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी थी। जिससे लेस और ग्रेटर देन फंक्शन ले रखा है वो पॉइंट लेकर हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की। जिस पर कॉन्टिन्यूअस है, तीनों चीजें इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस आ जाता है फंक्शन, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।